नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। रोटरी का मैजिक कितना सफल रहा और अभी क्या क्या करना बाकी है और भविष्य में और क्या क्या मैजिक करना है, इस विषय पर सागर में आयोजित रोटरी क्लब की इंटरसिटी में गहन विचार मंथन हुआ। दीपाली होटल में आयोजित कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनीस मलिक और फर्स्ट लेडी सिमी मलिक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए रोटरी गवर्नर अनीस मलिक ने कहा कि रोटरी बड़े कामों के लिए जाना जाता है। इस वर्ष रोटरी ने 16 मार्च को देशव्यापी रक्तदान शिविर के माध्यम से 1 लाख यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है। साथ ही सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। कल, आज और कल रोटरी, तो ये लंबे समय के बाद जिस तरीके का मंथन हुआ, तो क्या निकला इसमें? देखिए, क्या होता है कि समय की महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम सोचते हैं और उसको एक्शन में लाते हैं, तब तक समय निकल जाता है। तो समय की महत्ता को बताने के लिए कि जो रोटरी ईयर 30 जून को ख़त्म होने वाला है, हमारे टारगेट्स क्या है, उसको किस तरह से हमें पूरा करना है, उस अचीवमेंट्स उनको बताने के लिए आज ये इंटरसिटी मीट का आयोजन किया गया कि हमें पल पल का आनंद लेना है और जीवन में जो हमें करना है, जो हमारे टारगेट्स उसको पूरा करना है। एवरी रोटेरियन एवरी ईयर जो गवर्नर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो एक गोल सेटिंग करता है। गोल्स को पूरा करने के लिए हमें जो भी टारगेट दिए गए थे, जैसे हमने टारगेट दिया था मैजिक, तो उसके अंदर मैजिक एम स्टैंड फॉर मेंबरशिप, ए फॉर एडॉप्शन, जी फॉर गिविंग इन फाउंडेशन और आई फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विस प्रोजेक्ट्स एंड सी फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। तो इस तरह से हमने कुछ टारगेट्स दिए थे। जिसके टारगेट्स पूरे नहीं हुए, उसके लिए ये याद दिलाने का भी एक अवसर हुआ कि आपको अपने बचे हुए टाइम में अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। चूँकि ये इंटरसिटी थी, तो इसमें क्या बड़ी बातें समझ में आई कि सोसाइटी को क्या ज़रूरत है या सोसाइटी के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक्चुअली जब गवर्नर इलेक्ट होता है, तभी से ये काम चालू हो जाता है। 17-18 फरवरी 2024 को हमारा पहला इवेंट हुआ और उसके बाद एवरी अल्टरनेट मंथ हम लोग मिलते हैं और हमारी साल भर की प्लानिंग्स को एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हर बार कोई ना कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और उस पर किस तरह से रोटरी काम कर सके वैसा करते हैं। तो अब जो है हमारे 5 मंथ्स इस साल के बचे हैं, वो 5 महीनों को किस तरह से यूज़ करना, उस पर चर्चा की गई। अभी आने वाले मंथ्स में हमारा एक फेलोशिप टूर श्रीलंका जा रहा है, उसके बारे में बताया गया। और अभी आने वाले टाइम पर हम लोग एक महादान के नाम से ब्लड कैंपेन चला रहे हैं, जो कि 16 मार्च को होगी। वो एक बड़ा 1 लाख यूनिट का नेशन वाइड हम लोगों ने टारगेट लिया है उस दिन डोनेशन का। और फिर यूथ्स के ऊपर और वुमेन इन रोटरी के ऊपर हम वर्क करेंगे और उसमें 28 एंड 29 जून हमारी थैंक्स गिविंग अवार्ड सेरेमनी मांडव JMD पैलेस में रखी गई है। जी, ये जिस तरीके से आपने कहा कि 1 लाख यूनिट हम ब्लड डोनेट करेंगे, तो इसी तरीके की मैं बातें जानना चाह रहा हूँ कि रोटरी और ऐसे कौन से बड़े काम करेगा? रोटरी तो पहचान ही बड़े कामों के लिए होती है। और आज हमने एक सब्जेक्ट रखा था सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, उस पर चर्चा की गई कि जो हम छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं, किसी का सम्मान करना या कोई डे सेलिब्रेट करना, या किसी को कुछ खाना खिला देना या छोटे वस्त्र दान करा देना, इससे फिलर। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे डायलिसिस प्रोजेक्ट खोलना, किसी में इंसेंटिव यूनिट्स लगाना, कार्डिक एम्बुलेंस देना, दिस इज कॉल्ड ए परमानेंट प्रोजेक्ट, जो कि बहुत लंबे समय तक समाज को अपनी सेवाएं उसके माध्यम से रोटरी देना चाहता है। तो उस पर चर्चा की गई कि हमें कोई भी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लेना है, उसके लिए पहले नीड असेसमेंट किया जाता है कि यहाँ पर समाज में इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि रोटरियंस का गाड़ी कमाई का पैसा उस पर लगता है। ऐसा ना हो कि वो पैसा पानी में चले जाए। तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी रोटरी काम करता है, उसमें चर्चा की गई है। थैंक यू सर। मैजिक ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट कल, आज और कल के दौरान रिसर्चर अंजलि रांधेलिया का प्रेजेंटेशन सभी को पसंद आया। उन्होंने महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण लगभग 15 साल में सामने आते हैं, इसलिए इससे लगातार जांच करवानी चाहिए। हर 7 मिनट में एक महिला की जान इसकी वजह से जा रही है। की इंटरसिटी थी, इसमें आपका एक महत्वपूर्ण उद्बोधन था, जो महिलाओं को कैंसर होते हैं और उनमें काफ़ी समय लग जाता पता करते करते। तो ये किस तरीके की आपने रिसर्च की है और महिलाओं को किस तरीके से इसके प्रति जागरूक होना चाहिए?
सर्वाइकल कैंसर ना? जी, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की, जो कि महिलाओं में होता है। यूट्रस के भाग में सर्वाइकल कैंसर होता है। इसको बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन इसके लक्षण नहीं आते मोस्ट ऑफ द केसेस में, अर्ली स्टेजेस में, तो इसलिए पता नहीं चल पाता ना। जब तक लक्षण आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेट स्टेज में तब दवाइयाँ नहीं लगती। इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कैंसर्स दैट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल, इसे टोटली रोका जा सकता है। तो इसलिए गाइडलाइंस है, WHO गाइडलाइंस है कि हर विमेन को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। WHO गाइडलाइन कहती है कि 2030 तक 70% विमेन शुड बी स्क्रीन। इवन नेशनल गाइडलाइंस से एवरी 3 years विमेन शुड बी स्क्रीन। सो हर महिला को अपनी जांच करवाते रहना चाहिए हर 3 साल में। ये कैसे पता चलेगा, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इसके, और आपने क्या ऐसी कोई जो मशीनें आप बात कर रही थी, कैसे पता चलेगा इसके बारे में, और क्या कॉस्ट क्या आएगी उसकी? जी, तो जो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए ही जांच करवाना ज़रूरी है कि रेगुलर जब आप जाते हैं हॉस्पिटल, हर महिला की जांच होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि उसको कोई इन्फेक्शन है तब वो जांच करें, हमें ऐसा नहीं करना है। हर महिला को जांच करवाना ही करवाना है। हम बात करें मशीन के कॉस्ट की, तो मशीन का कॉस्ट इज़ अराउंड 5 लाख। ये पोर्टेबल मशीन है, मोबाइल साइज़ की मशीन है, मोबाइल से ट्वाइस द साइज़, एंड अराउंड 400 ग्राम्स की मशीन है। टोटली पोर्टेबल AI बेस्ड मशीन है ये, जो कि 98% सेंसिटिविटी से 5 सेकंड्स में रिजल्ट्स देती है। एंड इसमें कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ऑन द डिवाइस आपका एनालिसिस आ जाता है हाथों हाथ।